दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक चैप्टर मौर्य वंश व मौर्य काल, इसके टॉप 10 क्वेश्चंस जिसकी दूसरी सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने तैयारी को अच्छी तरह से जांचें परखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चंस, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। आपके पास 5 सेकंड है और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। मैगस्थनीज के विवरण के अनुसार इसके चारों ओर खाई बनी हुई थी। पटना के निकट कुमार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभ तथा लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। समय स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आजीविकों ने। ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं जिनका निर्माण अशोक और उनके पोते दशरथ के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए है कलिंग अभिलेख, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, सी है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। समय स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख सुदर्शन झील पर बना हुआ है और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक के शासनकाल में इसका सुधार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए है मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी बाब्रू स्तंभ। समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाब्रू स्तंभ डी। ये स्तंभ राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। इस स्तंभ में अशोक के बौद्ध मतावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड।
तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सबसे पहले मौर्य राजवंश की स्थापना की और इसमें इनका साथ देने वाले चाणक्य थे, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट कनंद को पराजित कर मौर्य समाज की स्थापना की। मौर्य समाज ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। समय स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालसी। यह अशोक की एक नायाब निशानी उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी में स्थित है। इस शिलालेख पर लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित अशोक सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप में बौद्ध के अवशेष भी पाए गए। अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी के पद पर नियुक्त थे और फैंतलर ने इन शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में की थी और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए है शिलालेख 1, ऑप्शन बी है शिलालेख 2, ऑप्शन सी है शिलालेख 12, ऑप्शन डी है शिलालेख 13। समय स्टार्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शिलालेख 13।
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन शिलालेख 13 में किया गया है। इसी के साथ में हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं। धन्यवाद।